आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम करना है, यानी 40,000 रुपया का वन टाइम आप लमसम निवेश करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करते हो, इधर आप मेजरली 3 रिटर्न ऑप्शन के लिए जा सकते हो, यानी एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑप्शन। ऑप्शन 1 के लिए अगर जाते हो तो नियर अबाउट 10 लाख के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ऑप्शन 2 के लिए जाते हो तो नियर अबाउट 25 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ऑप्शन 3 यानी लास्ट ऑप्शन के लिए अगर जाते हो तो नियर अबाउट 57 लाख के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। बट ये रिटर्न तभी मिल पाएगा जब एक करेक्ट स्कीम को चूज करोगे, यानी सही स्कीम को चूज करना भी बेहद जरूरी है। तो जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें वो है एसबीआई फोकस फंड। इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को एनालिसिस करोगे, अगर करंट परफॉर्मेंस को भी चेक करोगे, लास्ट 6 महीने में इस एसबीआई स्कीम ने काफी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस किया है। 12% का रिटर्न। लास्ट एक साल में परफॉर्मेंस काफी ड्रॉप डाउन हुआ है, 4% रिटर्न ओनली। लास्ट 3 साल का परफॉर्मेंस 15%। लास्ट 5 साल में इस एसबीआई स्कीम ने आपको 18% रिटर्न दिया है। अब क्या इस रिटर्न का बेसिस में एक स्कीम को आपको चूज करना चाहिए? तो आंसर इज नो। हम लोग इसीलिए एयूएम फंड साइज को देखेंगे, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखेंगे, यानी लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में, यानी एसबीआई फोकस फंड में। तो आप अगर देखोगे नियर अबाउट 37,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एंड एक्सपेंस रेशियो भी काफी डिसेंट है, 0.79% ओनली। लॉक इन पीरियड आपको किसी भी तरह का देखने को नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में। बट एग्जिट लोड एज यूजुअल 1% लेस देन 1 ईयर है, यानी आप अगर 1 साल के पहले फंड से अगर एग्जिट करोगे तो 1% का कंपेंसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी चार्जेस। मिनिमम आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है, यानी एसबीआई फोकस फंड में, तो एसआईपी करना चाहते हो सिर्फ 500 रुपया महीने से चालू कर सकते हो। लमसम के लिए एज यूजुअल आपको 5,000 वन टाइम निवेश करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश कर देते हो, इन फ्यूचर आपका एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना बन सकता है, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है? फोकस रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोकस रिटर्न आपको 15% भी मिल सकता है, फोकस रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है। अब इसी के बेसिस में हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। मान लीजिए इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको 18% मिल जाता है इन फ्यूचर, तो फिर डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका रिटर्न कितना बन सकता है, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं वन बाई वन। अगर मान लीजिए लमसम आप 40,000 रुपया निवेश करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में नियर अबाउट 2,09,000 के आसपास हो सकता है। आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 2,03,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। लमसम अगर 1 लाख रुपए का निवेश करते हो, मान लीजिए बजट आपका 1 लाख रुपया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में नियर अबाउट 5,23,000 के आसपास हो सकता है। आफ्टर टैक्स जो कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 4,85,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। अगर मान लीजिए बजट आपका 5 लाख है, 5 लाख रुपया का लमसम निवेश करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में नियर अबाउट 26 लाख के आसपास बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे, इस केस में नियर अबाउट 23 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। अब इधर आपको जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है, इतना आप रिटर्न 10 साल में एंटिसिपेट कर सकते हो अगर स्कीम में 10 साल के लिए निवेश रखते हो अपना पैसा को। बट अगर इसी रिटर्न को और भी आपको अगर इंक्रीज करना है, बजट सेम रख के, तो फिर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में क्या रिटर्न आएगा, कितना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं वन बाई वन। मान लीजिए आपका बजट 40,000 है। अब 10 साल के वजह अगर 20 साल स्कीम में निवेश रखते हो अपना पैसा को, तो फिर इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना बन सकता है? नियर अबाउट 10,95,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है 20 साल के बाद। आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 9,78,000 के आसपास इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इसी 40,000 को 10 साल के वजह अगर 25 साल के लिए अपना पैसा को निवेश रखते हो इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में 25 लाख के आसपास आपका बन सकता है। आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 22 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इसी 40,000 को थोड़ा-सा अगर लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के बजाय अगर 30 साल के लिए अपना पैसा को निवेश रखते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न इस केस में नियर अबाउट 57 लाख के आसपास बन सकता है आफ्टर 30 इयर्स, 30 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 50 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स। तो इधर आपको तीनों मेजर रिटर्न ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जो कि हम लोगों ने एकदम बिगिनिंग ऑफ द वीडियो शुरुआत में हम लोग डिस्कस किए थे।
अब आपको क्या करना है, अपना पैसा को 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो या फिर रिटर्न ऑप्शन के लिए जाना है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 के लिए आपको जाना है, ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा स्कीमों के बारे में जानना है, पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।